Hello, my dear YouTube family. My name is Dr. विकास यादव. Presently, I am working as a doctor. So आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि how I have memorized whole biology for the NEET exam. और मैं आप लोगों को बता दूं बच्चों, मेरे नीट के अंदर 355 मार्क्स थे आउट ऑफ 360. एक सवाल मैं गलत करके आया था जिसके वजह से नेगेटिव में एक सवाल गलत हो गया था और एक नंबर नेगेटिव का कट गया था. सो आई हैव गॉट 355 आउट ऑफ 360. तो कैसे मैंने पूरी की पूरी बायोलॉजी को सम अप किया था और उसको पूरा का पूरा रट लिया था. अगर मैं स्टार्ट करूं सबसे पहले, व्हाट इज द सोर्स टू मेमोराइज होल बायोलॉजी? दैट इज वन एंड ओनली एनसीईआरटी. यस, आई वाज एनरोल्ड इन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट आल्सो, जहां पे उसके मॉड्यूल्स भी मिले थे. इतने सारे मॉड्यूल्स थे, अकेले बायोलॉजी के ही 9-10 मॉड्यूल्स थे. सो यू एवरीबडी नोज दैट साल भर वो आप पढ़ रहे हो, इट्स ओके, लेकिन लास्ट जो महीना बचा होता है, नोबडी विल रिकमेंड यू कि आप वो उन इतने सारे 9-10 मॉड्यूल को पढ़ो. भाई आप लोग का, आपको सबको पता है बायोलॉजी का पेपर आना एनसीईआरटी से ही है. सो यू हैव टू थॉरोली रटिफाई द एनसीईआरटी. तो मैंने भी बच्चों वही किया, एनसीईआरटी उठाई. नाउ व्हाट द एल्स आई हैव डन इज जैसे मैं एक एनसीईआरटी का चैप्टर उठाता था, फॉर एन एग्जांपल मैंने सेल वाला चैप्टर उठा लिया, उस चैप्टर को थॉरोली एनसीईआरटी से पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं उसके सवाल लगाता था, हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस. ठीक है, ये बहुत बहुत कम बच्चे करते हैं बच्चों ऐसा. आप लोग बहुत सारे बच्चे कहीं ओवरऑल कुछ कर लेते, कहीं कुछ. भैया अगर आपने पूरी की पूरी एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर के अगर 100 क्वेश्चंस कर लिए ना बच्चों, आई कैन गारंटी यू आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा. आप बोलोगे भैया हमारे पास सोर्स ही नहीं है कि हम 100 सवाल करें कहां से, तो टेंशन की बात क्या है बच्चों, मैं खुद अनअकैडमी ऐप पे आपको बायोलॉजी के हर चैप्टर के 100 क्वेश्चंस करवा रहा हूं. ठीक है, डेली शाम को 6:30 बजे मेरी क्लास होती है. आप लोग अनअकैडमी ऐप पे सर्च कर सकते हो, विकास जयपाल यादव, मिल जाएगा आपको वहां पे मेरा और आप डेली के डेली कर सकते हो वो अटेंड. तो करो डेली. अगर आप ठीक है वहां भी नहीं करना चाह रहे तो आपके पास कोई ऐसी बुक हो, सोर्स हो, जिससे कि आपको मिलता हो चैप्टर वाइज क्वेश्चन, हर चैप्टर के 100. जैसे मैंने अभी वहां प्लांट फिजियो कंप्लीट कराई है, 5 चैप्टर के 500 क्वेश्चंस कराए. इकोलॉजी कंप्लीट कराइए, 4 चैप्टर के 400 सवाल कराए हैं. तो सेम वे में आपको हर चैप्टर के अगर आप 100 क्वेश्चंस करते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो. मैंने भी सेम किया था अपनी जब प्रिपरेशन कर रहा था बच्चों. मैंने 2017 में नीट क्लियर किया था. सो या आई हैव थॉरोली डन ईच चैप्टर्स 100 क्वेश्चन. उसके बाद आ जाता है कि भैया आपने एनसीईआरटी कर लिया. ठीक है, अब एनसीईआरटी के अंदर भी बच्चों जब आप एक बार एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको लगता है कि आपने सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो बहुत सारी मिस्टेक्स उसके अंदर आपको देखने को मिलती हैं. तो वो क्या करना है, तो आपको एनसीईआरटी जितनी बार रिवाइज करना है वो बहुत ज्यादा करना है. ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि अरे किसी ने ये सोर्स डाल दिया, किसी मैडम सर ने ये नोट्स डाल दिया, किसी की ये, और अदर सोर्सेस की तरफ भागने लगते हैं. ये सबसे बड़ी गलती है आपकी नीट के एग्जाम के अंदर बच्चों. इट इज फॉर एवरी सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी. अरे यार आपने जिसके अंदर भी जहां से भी पढ़ना चालू किया है, इफ यू आर, अगर बायोलॉजी की हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो एनसीईआरटी से दूर नहीं भागना है. एक ही सोर्स पे स्टिक होना है. 10 किताबें पढ़ने की बजाय अगर आप एक किताब को 10 बार पढ़ोगे, 100% आपके नंबर इंक्रीज होंगे. इवेंचुअली मैं तो ये कहता हूं कि आपका एक सवाल भी गलत नहीं होगा बच्चों. ठीक है, तो इसीलिए जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ना है उतनी बार एनसीईआरटी को पढ़िए आप लोग. ठीक है, एक और सेकंड पॉइंट आ जाता है कि एनसीईआरटी पढ़ने के बाद भैया कॉन्फिडेंस ऐसा आता है कि सब कुछ आता है लेकिन सवाल गलत हो जाता है. तो सबसे बड़ा सवाल गलत होने का जो रीजन होता है बच्चों, द मेन रीजन इज टू रीड द क्वेश्चन इन एप्रोप्रिएटली. आप लोग जो सवाल है उसको ध्यान से ही नहीं पढ़ते हो. मैक्सिमम स्टूडेंट्स करेक्ट इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन गलत करके आ जाते हो. सवाल में पूछा जब द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, पहला ही ऑप्शन करेक्ट दिखता है, आप उसी को टिक करके अगले सवाल पे चले जाते हो. दीज आर द ब्लंडर्स जो कि आप नीट के एग्जाम में करके आते हो, और फिर जैसे एग्जाम से बाहर निकलते हो आपको पता होता है यार ये सवाल तो आता था गया. और बच्चों आपको पता है एक सवाल गलत नेगेटिव करके आया, दैट मींस 5 नंबर गए, जैसा मेरे साथ हुआ था. सेम अगर 5 नंबर कटे तो आपकी रैंक आपको पता है कि कहां पहुंच जाएगी बच्चों. आजकल कंपटीशन इतना बढ़ गया है. सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको चारों ऑप्शंस पढ़ने हैं क्वेश्चन के. बायोलॉजी के अंदर आपने देखा होगा मैक्सिमम बच्चे, आपका पेपर वही एनसीईआरटी से आना बहुत सिंपल होता है लेकिन कंफ्यूजिंग ऑप्शंस डालते हैं वो. तो बच्चे क्या करते हैं, लास्ट तक ऑप्शंस पढ़ते ही नहीं है और इवेंचुअली अपना आंसर पहले 2 ऑप्शंस पढ़ के ही लगा देते हैं. तो ऑप्शंस आपको चारों के चारों बहुत ध्यान से पढ़ना है. दैट इज मैंडेटरी. 100% आपका स्कोर इंप्रूव होगा. और सबके सक्सेस सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप 100 सवाल लगा रहे हो, उनमें जो गलतियां आपने की हैं, जो सवाल गलत हुए, उसकी एक मिस्टेक कॉपी बनाओ. उस मिस्टेक कॉपी के अंदर जो गलत हुआ है वो सारे के सारे आंसर्स और टॉपिक्स लिख लो, और उनको जब भी आप बायोलॉजी पढ़ो तो पहले वो जो मिस्टेक वाले आपने गलत किए उनको थॉरली रिवाइज करो. अगर आपको मैंने ये जो चीजें बताई हैं, अगर आपने इन पे अमल कर लिया, आई कैन 100% गारंटी यू कैन जस्ट स्कोर आउट ऑफ आउट इन बायोलॉजी बच्चों. ठीक है, मैंने खुद करा ऐसा और आपको पता है मैं 3-4 साल
साल से अनअकैडमी पे पढ़ा रहा हूँ। इवेंचुअली बच्चे कर भी रहे हैं और डेली हम करा रहे हैं, मॉक टेस्ट मेरे चल रहे हैं, चैप्टर वाइज चल रहे हैं। आप लोग उन क्लासेस को जरूर ज्वाइन करो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डलवा दूंगा पॉसिबल, ठीक है। या फिर आप अनअकैडमी ऐप पे डायरेक्टली सर्च करके भी वहां पे मेरी क्लासेस अटेंड कर सकते हो 6:30 PM पे। ओके बच्चों, सो आई होप you guys will like this video, so please share it with your friends, like this, subscribe the channel if you're new on the channel, and I'll meet you in the next video. Children, bye bye, take care, keep hustling, keep rocking guys.